नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ आरती। जन्म मरण का चक्र तो चलता रहता है। जिस व्यक्ति का जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी तय है। मृत्यु के बाद हमारे साथ क्या कुछ होता है वो एक काल्पनिक घटना है। इसी तरह से स्वर्ग नर्क भी लोगों के लिए कल्पना सा लगता है, लेकिन शास्त्रों में स्वर्ग और नर्क को लेकर कई बातें कही गई हैं। बता दें आपको, हिंदू धर्म में लोग स्वर्ग और नर्क को लेकर काफ़ी असमंजस में रहते हैं कि इस काम को करने से स्वर्ग मिलता है तो इस काम को करने से नर्क मिलता है। इस बात को लेकर अक्सर लोग दुविधा में रहते हैं। हर व्यक्ति के मन में स्वर्ग नर्क को लेकर अलग अलग छवि बनी होती है कि स्वर्ग में अप्सराएं होती हैं तो वहीं नर्क में पापों का दंड मिलता है, गर्म तेल में तला जाता है, वगैरह वगैरह। अब हम आपको बता दें कि हिंदू धर्म में लोग नरक और वैतरणी नदी से अच्छी तरीके से परिचित हैं। बता दें आपको, इस नदी को वैतरणा भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि मनुष्य को उसकी मृत्यु के बाद उसके द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार नर्क या फिर स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ये माना जाता है कि अगर बुरे काम, गलत काम करते हैं तो आत्मा को यमदूत नर्क ले जाते हैं तो उन्हें वैतरणी नदी को पार करके उन्हें ले जाना पड़ता है। इस नदी के बारे में हम आपको जानकारी दे दें। अच्छे काम करने वालों को इस नदी के रास्ते से नहीं ले जाया जाता। पौराणिक ग्रंथों में इस बात की जानकारी मिलती है कि इस नदी के लिए ये कहा जाता है कि ये नदी नर्क की ओर ले जाती है। इस संबंध में कुछ विद्वान इसे गंगा का रौद्र रूप भी बताते हैं। इसी के साथ आपको इस बात की भी जानकारी दे दें कि इस वैतरणी नदी का जिक्र महाभारत में भी हुआ है। महाभारत से वैतरणी नदी के बारे में जानकारी मिलती है कि जब भागीरथ गंगा पितृलोक में बहती थी तो वैतरणी कहलाती थी। वैतरणी नदी के बारे में कई बातें प्रचलित हैं। इस नदी के संबंध में कई मान्यताएं हैं। हिंदू धर्म में ये माना जाता है कि जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसे इस नदी के द्वारा ही ले जाया जाता है। मृत्यु के दूत आत्मा को इसी नदी के रास्ते से ले जाते हैं। तो वहीं गरुड़ पुराण में हमें इस नदी के बारे में जिक्र भी मिलता है और ऐसा माना जाता है कि इस नदी में पानी नहीं बहता बल्कि रक्त और पस बहती है। कुछ लोगों का ये मानना है कि इस नदी में केवल धुआं होता है। इस नदी में भयंकर जीव जंतु पाए जाते हैं। शास्त्रों में इस बात का भी उल्लेख मिलता है कि इस नदी को किस प्रकार से पार करना है। बता दें आपको, इस नदी को पार करने का तरीका ये बताया गया है कि पाप करने वालों ने जीवन में अगर कुछ अच्छा किया है, अगर उन्होंने अपने जीवन में बुरे कर्मों को करने के साथ कुछ अच्छा काम किया है तो एक प्रेत उसे अपनी नाव पर बैठाकर इस नदी का भयावह रास्ता पार करवा देती है, बशर्ते कि उसने अपने जीवन में कुछ तो अच्छा काम किया होगा, जैसे कि गाय का दान। लेकिन जिसने जीवन में कोई दान ही ना किया हो, जीवन में किसी ने अगर कुछ अच्छा काम ही ना किया हो, कोई अच्छा काम ही ना किया हो, किसी की मदद ना करी हो, किसी की सहायता ना करी हो, सभी के साथ दुराचार किया हो, सभी को प्रताड़ित करा हुआ हो, सभी को कड़वे बोल बोले गए हों, तब तो उस व्यक्ति को इस नदी को पार करना ही पड़ता है। बता दें आपको, यम के दूत इस नदी के ऊपर से खींचते हुए मनुष्य को ले जाते हैं। इसे पार करते समय उसे मनुष्य को भयंकर कष्टों का सामना करना पड़ता है। बता दें आपको, ये भी बताया जाता है कि इस नदी में मौजूद बहुत से भयंकर जीव जंतु मनुष्य को
काटते रहते हैं जब यमदूत मनुष्य को उस नदी से ले जा रहे होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हम आपको ये भी बता दें कि अगर वैतरणी नदी से बचना है, उसे पार करने से बचना है, तो व्यक्ति को हमेशा गाय को दान करते रहना चाहिए। तो वैतरणी नदी को पार करने से मनुष्य बच सकता है। हालांकि वैतरणी नदी का असली सच क्या है, ये तो आज भी एक रहस्यमय बना हुआ है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से आर्थिक रिपोर्ट।